ट्रायंगल दिया हुआ है आपका ABC और उसमें राइट एंगल एट बिट B, मतलब आपके B पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, आपके पास tan A की वैल्यू दी हुई है कि tan A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट। तो आपको ये जांच करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूं कि आपके एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें tan A की वैल्यू दी है आपकी A, और जो आपका समकोण त्रिभुज जो समकोण बन रहा है वो आपका B पॉइंट पे बन रहा है। तो आपको वेरीफाई करना है, आपको जांच करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है, आपका एक ट्रायंगल दिया है। ये हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिया है। इस पर बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो B पर बन रहा है, मतलब B बन रहा है अपना राइट एंगल, और इसको हमने ले लिया है B। अब मतलब आपका ये होगा A और ये होगा आपका C, और आपको क्या दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1। आपको क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि tan की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में वो क्या होती है आपकी हाइट अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार, हाइट अपॉन बेस। तो इसका मतलब आपको tan A इज इक्वल टू 1 दिया है, 1 मीन्स 1/1, मतलब यहाँ से आपकी हाइट भी 1 हो गई और आपका बेस भी 1 हो गया। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस एंगल B में आपको tan A मतलब इस एंगल के पर्सपेक्ट में आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी हाइट और ये हो जाएगा इसका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, मतलब लंब, ये लंब, ये आधार और ये हो गया आपका कर्ण। ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, और इस tan से हमने निकाला है कि आपका जो हाइट है वो कितनी है, 1 है, और जो बेस है वो आपका कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमें मिल गई है हाइट एंड बेस। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास फाइंड के लिए चाहिए हमें आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस के लिए चाहिए अपन को बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों ही कंडीशन में हमें चाहिए है हाइपोटेनस की वैल्यू, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, जो कि आपका AC स्क्वायर, जो आपके रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब आपका हाइट का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। ये हमें मिल गया। हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कि हाइट भी आपकी 1 दी हुई है और बेस भी आपका 1 दिया हुआ है। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू 1 प्लस 1, यहाँ से आपका 1 प्लस 1 हो गया 2, तो AC की वैल्यू आ गई आपकी √2। ये हमें मिल गई है AC की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हम इस वाले इक्वेशन को उठाएंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 sin A इंटू cos ऑफ A इज इक्वल टू 1।
सकते हैं कि आपको ये वैल्यू मिल गई है √2। यहाँ से हमने कह सकते हैं पहले क्या निकालेंगे हम sin a की वैल्यू। तो sin a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, sin ऑफ a इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, मतलब 1/√2, 1/√2। इसी तरह से हम cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, मतलब 1/√2। दोनों की ही वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 1/√2। हमको इसको ये वैल्यूज पुट करनी है। बाय द वे हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यहां से हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A इन इक्वेशन 1। हमें sin A और cos A की वैल्यू को इक्वेशन 1 पर हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्या है, ये है आपका 2 sin A, LHS लिया हमने 2 sin A इंटू cos ऑफ A, मतलब 2 इंटू sin A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2 और cos A की वैल्यू है अपने पास 1/√2। तो आपको पता है कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है 2। तो या तो आप यहाँ से यहाँ चले जाएं या फिर यहाँ से आप यहाँ आ जाएं। तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो या फिर आप इसको चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 हो गया आपका 2। ये हो गया आपका 2, मतलब आपके पास क्या बचा 1। यही हमको वेरीफाई करना था कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। ये अपना आ गया 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। उस कंडीशन पे जब आपकी tan A इज इक्वल टू 1 दी हो।